नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो Q2 के रिजल्ट अनाउंस्ड हो गए हैं। उनमें दो कंपनियों के रिजल्ट इस वीडियो में आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉक है KPI ग्रीन एनर्जी। इसके Q2 के जो रिजल्ट है उनकी स्टडी आज करने वाले हैं। तो KPI ग्रीन एनर्जी एक सोलार और विंड एनर्जी सेक्टर है और ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये काम करती है। और आज अगर हम बात करें तो आज का जो मार्केट था उसमें इसमें स्टॉक में काफ़ी तेज़ी दिखी गई और करीबन 6.5% की तेज़ी है शेयर में, और फिलहाल 908 पे से ट्रेंड कर रहा है। और आज की न्यूज़ बात करें तो अभी 3 मिनट्स अगो पहले ही KPI ग्रीन एनर्जी Q2 नेट प्रॉफिट राइज ओवर 72%। और Q2 का जो रिजल्ट है उसमें KPI ग्रीन ने नेट जो प्रॉफिट है उसमें 72% की जंप है, और 72% का जंप एक शानदार रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। और इसमें 21 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 21 करोड़ का जंप है, और टोटल 72% की इसमें रिजल्ट में जंप देखी गई है। तो हम अब बिना देर के आ जाते हैं, हम इसके रिजल्ट PDF पर चलते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो विस्तार से देखते हैं। और अब हम आ गए हैं KPI ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट PDF पर। और KPI ग्रीन एनर्जी की हम बात करें तो इसमें आज 5:20 पर रिजल्ट रजिस्टर्ड हुआ, और अप्रूवल्ड स्टैंड और कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट इसने प्रस्तुत किए हैं। और इसमें अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविडेंड की, तो कंपनी ने डिविडेंड अप्रूव्ड भी कर दिया और कंसिडर्ड कर दिया है। द थर्ड अंतरिम डिविडेंड RS 2.5% का है, और आज इसमें आपको 0.5 पैसे का 25 पैसे का इसमें डिविडेंड आपको मिलने वाला है, और जो 2.5% है। और ये एक अंतरिम डिविडेंड है जो इसमें आपको शेयर होल्डर्स की इसमें अनुमति की इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसकी रिकॉर्ड डेट की, जो डिविडेंड है उसके डिविडेंड की द रिकॉर्ड डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ दिस अंतरिम डिविडेंड है, और ये 31 अक्टूबर है। जो डिविडेंड के जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी जो अंतरिम डिविडेंड है उसकी रिकॉर्ड डेट है वो 31 अक्टूबर है। और इसमें कंपनी ने कहा है कि आवर अर्लियर इंटीमेशन डेटेड October 12 और 2022 द डिविडेंड शैल बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इस डिक्लेरेशन टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट को जो भी एलिजिबल होंगे उनके खाते में रिकॉर्ड डेट के बाद 30 दिन के अंदर आपके खाते में ये अकाउंट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, अब हम इसके आगे इसके स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट PDF पर आ गए हैं। स्टेटमेंट ऑफ द अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर। तो जो रिजल्ट है हम दोनों देखेंगे इसमें। ये जो स्टैंड अलोन रिजल्ट है और 30 सितंबर का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके लिए है। पहले हम एडजस्ट देख लेते हैं। ये क्वार्टर एंडेड और ये हाफ ईयर एंडेड है। ये सितंबर 22 का क्वार्टर, जून 22 का, और ये सितंबर 21 का क्वार्टर है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो सितंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें रहा है 5,546 लाख है। फिगर मित्रों इसमें लाख है तो हम इसको बार बार नहीं बोलेंगे, हम तो सीधा ही देख लेते हैं। तो 5546 है। सितंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें रहा 5546, और जून 22 का जो क्वार्टर है उसमें रहा 11,640। और अब प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें 13,608 जो रेवेन्यू रहा है। तो देखें
तो रेवेन्यू में क्वार्टरली भी जंप है और ईयरली भी जंप है। क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही तरह से इसमें रेवेन्यू में जंप है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो टोटल जो रेवेन्यू हुआ, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 21 का क्वार्टर में था 5572 और जून 22 के क्वार्टर में होगा 11,680 और सितंबर 22 के क्वार्टर में होगा 13,631। तो देखें तो ये ईयरली भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। अब हम बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल जो खर्चा है, तो टोटल खर्चे की बात करें तो ये कॉलम टोटल खर्चे का है। तो टोटल खर्चा सितंबर 21 में था 4113 और फिर जून 22 में बढ़कर हो गया 9149 और सितंबर 22 में बढ़कर के खर्चे हो गए 10,437। तो अगर हम देखें तो खर्चे हैं वो ईयरली भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टरली भी खर्चे बढ़ गए हैं। अब हम हमारे पास नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। तो टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो रेवेन्यू है और उसमें से हम खर्चे घटा देंगे, टोटल एक्सपेंसिव घटा देंगे। तो टोटल खर्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट और प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट का कॉलम हम देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स से पहले की बात करें तो पेड टैक्स से पहले बात करें तो 1459 था सितंबर 21 में, 2530 रहा जून 22 में और 3193 रहा है सितंबर 22 में। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट है वो ईयरली भी ग्रोथ है और इसमें बात करें तो क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ है। 2500 से और 3100 हो गया है, करीबन इसमें 5 करोड़ की इसमें जंप है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये वाला कॉलम है ये नेट प्रॉफिट है फॉर द पीरियड है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो सितंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें 1190 था और जून 22 के क्वार्टर में हो गया 2338 और सितंबर जो 22 है उसके क्वार्टर में हो गया 1879 हो गया नेट प्रॉफिट। तो ये जो है मुख्य है नेट प्रॉफिट ही हम देखते हैं इसमें। और नेट प्रॉफिट के बाद की बात कर लेते हैं, ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो ईपीएस कंपनी का था सितंबर 21 में 6.59 और जून 22 में हो गया 12.94 और सितंबर 22 में होगा 10.40। तो हम नेट प्रॉफिट देखें तो जो नेट जो प्रॉफिट का कॉलम है, तो नेट जो प्रॉफिट है उसमें सितंबर जो 21 का था उसमें 1190 था और जून 22 का जो था उसमें बहुत ही शानदार रहा था। जून 22 का जो क्वार्टर उसमें 2338 हो गया और इस क्वार्टर की बात करें तो उसमें 1879 हो गया। तो इसमें ईयरली तो इसमें जंप है, 1100 से 1800 हो गया, यानी 600 लाख की करीबन जंप है। और अगर देखें इस क्वार्टरली रखें तो क्वार्टरली थोड़ा सा रिजल्ट है वो डाउन है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है सितंबर 21 के क्वार्टर में 6.59 था और जून 22 के क्वार्टर में 12.94 था, जो लगभग जून के क्वार्टर में बहुत ही शानदार रिजल्ट था इसका। और जून के जो क्वार्टर में लगभग ईपीएस डबल हो गया था। लेकिन इस क्वार्टर की बात करें तो इसमें रिजल्ट है वो काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं और जो ईपीएस है वो डाउन हो गया, 12 से 10 का ईपीएस इसमें हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो सितंबर 22 का जो क्वार्टर है इसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा डाउन रहा है। और बाकी ईयरली देखें, ईयर टू ईयर की बात करते हैं तो ईयर टू ईयर तो ये रिजल्ट को एक तरह से हम देखते हैं तो ईयर टू ईयर तो कंपनी का रिजल्ट है वो ओके है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा सा रिजल्ट है वो डाउन है। वैसे जो केपीआई ग्रीन है एक वैसे ये स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अपने ये जो एनर्जी और रिन्यूएबल जो एनर्जी का जो सेक्टर है उभरता हुआ सेक्टर है और ये आने वाले समय में कंपनी है वो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको जो रिन्यूएबल जो एनर्जी जो सेक्टर है इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो
अब इसके अब अब कंपनी के बारे में थोड़ी हम थोड़ी जानकारी जो कर लेते हैं। केपीआई ग्रीन का जो है वो किस तरह से ये अपना ऑपरेशन करती है। केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट इन 2008 और कंपनी थी वो 2008 में अपने इसने से बिजनेस शुरू किया था ए पार्ट ऑफ द केपी ग्रुप। और जो ये कंपनी है वो केपी ग्रुप से बिलोंग्स करती है। और अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है वो रेवेन्यू है इसका 47% आता है। और कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें जो रेवेन्यू है वो 44% का रेवेन्यू आता है। 9% का जो रेवेन्यू है वो सेल्स ऑफ लैंड लीज बैक से आता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट जो कैप है वो 1627 करोड़ का है। तो इस दृष्टि से देखें तो केपीआई ग्रोइंग बहुत ही एक माइक्रो कैप कंपनी हम इसको कह सकते हैं। मात्र इसका जो है मार्केट कैप है वो 1627 करोड़ का है। और तो इसमें एंट्री लेना एक बहुत ही रिस्की कार्य हो सकता है। तो केपीएन ग्रीन जो एनर्जी है वो इसके आप क्वार्टरली रिजल्ट पे वॉच कीजिए। और जो है वो इसमें आप इसमें आज की जो तेजी को देखकर इसमें हमें जंप नहीं लेना चाहिए और हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल्स को देखकर आगे इसमें बढ़ना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें आज के स्टॉक की परफॉर्मेंस की तो आज जो स्टॉक था करीबन काफ़ी तेज़ी में बंद हुआ और 6.5% का जंप आज स्टॉक में। और अगर हम इनके देखते हैं तो 5 डेज जो रिटर्न है 5 डेज में लगभग 5% का है। 5 डे जो रिटर्न है वो 5% का है। और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में भी लगभग 5% का ही है। और यदि हम 6 मंथ की बात करें तो लास्ट जो 6 मंथ है उसमें देखेंगे एक शेयर में वो एक शानदार रिटर्न बनाकर दिया है और लास्ट 6 मंथ में और इसने स्टॉक ने करीबन 70% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर हम बात करें इस साल के प्रारंभ से तो इस साल के प्रारंभ में से ही इसने ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो इस साल के प्रारंभ से शुरू से ही इसने जनरेट किया है। और वो करीबन 70% का 70% की ग्रोथ है वो उसमें देखी गई है। और अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम तो कंपनी का ऑल टाइम में देखें तो उसमें भी लगभग 71% का इसमें जंप है। और ये जो स्टॉक है और एक तरह से इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो एक भविष्य का बिजनेस है और आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी का समय होगा तो इसमें और भी बड़ी ग्रोथ देखी जा सकती है। लेकिन इसमें जितने ज़्यादा रिटर्न हमें मिलते हैं और उतने ही इसमें रिटर्न के साथ रिस्क भी उतने ही ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही छोटी और माइक्रो कैप कंपनी जिस कह सकते हैं तो काफ़ी इसमें रिस्की है। ये जितना ऊपर जाता है और जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है और उतनी ही तेज़ी से या उससे भी ज़्यादा गिरावट भी ये इसमें देखी जा सकती है। तो हम देख सकते हैं स्टॉक काफ़ी कई बार क्रैश भी हुआ है और यहाँ हाई करने के बाद में यहाँ लो तो काफ़ी नॉर्मल इसमें 50 से 60% की गिरावट भी दर्ज होती है। तो अब हम मित्रों चलते हैं दूसरी कंपनी के रिजल्ट पर चलते हैं। हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक की जिसके क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो वो स्टॉक है एडसोपी रिटेलर। ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है और स्टॉक मात्र 69 पे ट्रेंड कर रहा है। और आज लगभग इसमें आज कंसोलिडेटेड की स्थिति थी, कोई इसमें स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं थी और लगभग जहाँ से खुला वहीं पर ये लगभग क्लोज हो गया। तो ये लीजिए अब हम आ गए हैं एडसोप ई रिटेल के रिजल्ट PDF पर आ गए हैं। और सबसे पहले हम जो देखते हैं ये नॉर्मल चीज़ें लिखी हुई हैं और कंसोलिडेटेड एंड अप्रूव्ड ऑफ अदर बिजनेस आइटम एज पर एजेंडा। और इसमें कोई कंपनी ने कोई डिविडेंड की घोषणा नहीं की है।
लीजिए अब हम आ गए हैं एड्स ऑफ पी रिटेल के रिजल्ट पीडीएफ पर आ गए हैं। और रिजल्ट पीडीएफ की बात करें तो ये सितंबर 22 का क्वार्टर, जून 22 और ये सितंबर 21 का क्वार्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सितंबर 21 में था 3897 और जून 22 के क्वार्टर में हो गया 4963 और सितंबर 22 के क्वार्टर में हो गया 5062। तो अगर हम देखें तो ईयरली भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की। तो टोटल जो खर्चे हैं, तो टोटल खर्चे देखते हैं तो इसमें टोटल खर्चे जून 21 में रहे 3333 और सितंबर 22 का जो क्वार्टर था उसमें रहे 4191 और सितंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें रहा है 4278। तो अगर हम देखें तो खर्चे में भी ईयरली भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है सितंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें नेट प्रॉफिट था 459 और सितंबर 22 का जो क्वार्टर रहा है उसमें जून 22 का जो क्वार्टर है उसमें रहा है 594 और सितंबर 22 का जो क्वार्टर है उसमें 604। तो इसमें देखें ईयरली भी जंप है और क्वार्टरली भी जंप है। लेकिन अगर क्वार्टरली जंप की बात करें तो एक बहुत ही छोटी जंप है इसमें और जिसको हम रिजल्ट है वो मात्र हम इसको ओके कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ा उलटफेर इसमें नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इसमें रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ी ग्रोथ जी हम नहीं कह सकते हैं। और बात करें अगर ईपीएस की तो ईपीएस है सितंबर 21 के क्वार्टर में 4 और अब जून 22 के क्वार्टर में थोड़ा डाउन हो गया था, 3 पर आ गया था और अब भी फिर इसके जो सितंबर 22 का क्वार्टर है उसमें ईपीएस में फिर भी थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हुआ। तो अब हम इसको देखें तो रिजल्ट है वो यथावत ही कह सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी जंप नहीं है। और जून 22 का जो क्वार्टर था लगभग उसके बराबर से ही लगभग सेम ही रिजल्ट स्थिति में है। तो इसमें रिजल्ट में कोई बड़ा उलटफेर नहीं है और न कोई बड़ी जंप है। तो ये थे मित्रों दो कंपनियों के रिजल्ट जो आज ये अनाउंस्ड हुए हैं और दोनों कंपनियों के बारे में आप रिजल्ट को देख करके और डिसीजन ले सकते हैं आप जिसमें एंट्री करनी है नहीं करनी है। दोनों ही कंपनियां एक तरह से बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, बहुत ही रिस्की हैं और रिवार्ड भी है। रिवार्ड जितना मिलता है उसके लेवल में आपको इसमें रिस्क भी उतना ही है। इसलिए रिजल्ट को देख करके और सोच समझ के ही इसमें एंट्री लें और छोटे एक शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती है। और आप अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो लॉन्ग टर्म को देख करके दोनों ही कंपनियों का एक भविष्य है वो दोनों कंपनियों का जो बिजनेस एक भविष्य का है, एक ग्रीन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर की है और दूसरी रिटेल जो सेक्टर है उसकी है। तो दोनों ही कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो एक भविष्य का मॉडल है। इसलिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल न जाएं। इसमें दोनों कंपनियां काफ़ी रिस्की हैं और लॉन्ग टर्म में ही इनमें पैसा बनाया जा सकता है। दोनों कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो एक भविष्य का बिजनेस मॉडल है। आप 5 या 10 साल के लिए इसमें जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कोई गारंटी नहीं है इसमें और दोनों कंपनियां काफ़ी रिस्की हैं, सोच समझ कर एंट्री लगे। और तो मित्रों वीडियो अच्छा लग गया हो, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। और आपका जो लाइक है हमारी मोटिवेशन को काफ़ी बढ़ा देता है। हमारी टेक्निकल टीम है वो आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।